नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए पहाड़पुर प्रखंड के पश्चिमी सरिया पंचायत के एक भावी सरपंच प्रत्याशी जी से मिलते हैं। सर, अपना नाम और पूरा परिचय। हमारा नाम सुदामा प्रसाद हुआ। मेरा पत्नी का नाम प्रभावती देवी, जो वहीं कैंडिडेट है। और ग्राम सरिया प्रताप टोला, पंचायत पश्चिमी सरिया, प्रखंड पहाड़पुर। सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो आप सरपंच में क्यों लड़ना चाहते हैं सर? हमारा समझ में आया, हम तो 2 बार पंचायत समिति रहे हैं, जनता को सेवा किए हैं। लोगों का दबाव प्रेशर हुआ, जना आप सरपंच जो है सरपंच में लड़िए, इसलिए हम जनता के प्रेशर में, जनता के दबाव से हम सरपंच में चुनाव। अच्छा, 10 साल आप पंचायत समिति रहे हैं, उस समय का कुछ कार्यों का आप बैठे हैं इस प्रताप टोला में। 10 साल में हम 28 गो इंदिरा आवास इस गांव में हम दिए हैं, दिलवाए हैं। 9 गो चापाकल दिए हैं और दो जगह पीसीसी कराए। एक ये भी पीसीसी मेरा ही कराया हुआ, और गाँव ही में एक जगह और हम कराए हैं पीसीसी। और बहुत लोग के वृद्धा पेंशन भी कराए हैं। मैंने सामाजिक काम में हम, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, इंदिरा आवास हुआ, चापाकल हुआ, ये सब हम कराए हैं। इसी उद्देश्य से हमने सोचा कि हाँ, जनता को हम सेवा एक बार और करें, इसलिए हम सरपंच में। अच्छा, त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत है, तो इसको सर भारत में लागू कब से किया गया? त्रिस्तरीय पंचायत समिति भारत का जब देश आज़ाद हुआ उसी समय इस संविधान में लिखा गया पंचायती राज व्यवस्था, मगर ऊपर वाला नेता लोग के दबाव में ये लागू नहीं किया गया। और 2001 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने पंचायती राज लागू किया 2001 में। और 2001 से आज भी त्रिस्तरीय, आज जो पंचायत चुनाव लिखा जाता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो पंचायत का 3 भाग में इसको बांट दिया सरकार ने। एक भाग हो गया जिला परिषद, जिसका अध्यक्ष चेयरमैन, दूसरा हो गया पंचायत समिति, और तीसरा ग्राम पंचायत हो गया। इनको 3 भाग में इसको बांट दिया सरकार ने। वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसका नाम रखा गया है। सरपंच का कार्यभार से बढ़ा दिया गया है, उस पर सर क्या आपका विचार है? जी, सबसे मेरा मैनिफेस्टो है जे अगर हम सरपंच हो जाएंगे तो सबसे पहले मेरा पंचायत थाना मुक्त होगा, इसलिए कि एक भी केस थाना पर नहीं जाएगा। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। अभी सरकार का भी गजट आ गया थाना में, जे जितना अवेलेबल दफा है, जैसे 323, 324, 147, 148, 504, 34 वगैरह, जितना अवेलेबल दफा है वो ग्राम पंचायत देखेगा, और जो नॉन अवेलेबल दफा है वो थाना प्रभारी देखेंगे। हमारा उद्देश्य है 323, 24 जो होता है मारपीट वगैरह, ये थाना प्रभारी जो कमजोर सरपंच है तो वो थाना प्रभारी केस ले लेता है, FIR कर देता है। हमारा उद्देश्य है, जो सरकार का गजट है थाना में भी आ गया है, कि जितना अवेलेबल दफा है अगर उस पंचायत से केस आ रहा है तो उस पंचायत के सुपुर्द कीजिए, थाना प्रभारी उसमें FIR नहीं करना है। जो कमजोर सरपंच होगा तो थाना प्रभारी प्रशासन आजो भी कमजोर को दबता है, दबता है। यह मेरा उद्देश्य है कि सरकार का जो गजट है, अगर 323 अवेलेबल दफा में अगर केस जा रहा है तो हम तुरंत थाना प्रभारी को बतलाएंगे जी आपका ये अंडर का चीज़ नहीं है, मेरे अंडर का चीज़ है, इसलिए आप केस इसको मत एंट्री कीजिए, हम पंचायत देखेगा उसके। अच्छा सर, जो वर्तमान में जो सरपंच साहब हैं, जी, उनके कार्यों से सर आप क्या संतुष्ट हैं? अब तो हम तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि जनता बताएगी, चूंकि अब चुनाव के हम पीरियड में हैं, जनता बताएगी जो उनके कार्य से संतुष्ट है कि नहीं। अगर जनता संतुष्ट है तो उसको मदद करेगी। अच्छा, 2.5 लाख रुपया ग्राम कचहरी के विकास के लिए सरपंच साहब के खाते में आया था। जी। तो क्या वो पैसा का वो सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है? एक भी पैसा का वो खर्च कहीं नहीं किया है। यहाँ तक ले बिहार सरकार ने हर पंचायत में एक वकील दिया है जिसका तनख्वाह सरकार दे रही है, एक सचिव बहाल किया है जिसका तनख्वाह सरकार दे रही है, मगर आज तक इस पंचायत के कोई भी आदमी बता दीजिए एक वकील को कोई चिन्हा है? नहीं चिन्हा है। यहाँ वकील का जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ सचिव का जरूरत नहीं पड़ता है। आप सरपंच नहीं है, आप सरपंच का प्रतिनिधि है, अब प्रतिनिधि सारा काम कर रहा है। तो आप जहाँ तक ले 2.5 लाख रुपया का, तो 1 पैसा का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक के आप पता कर लीजिएगा, 15 गो पंच है सरपंच का, उन लोग का 6 महीना पर 500 रुपया का गवर्नमेंट महीना दे रही है, उसमें से भी कटौती हो रहा है। उसमें से भी कटौती हो रहा है जी। अच्छा सर,
आपसे हट के एक प्रश्न मैं पूछता हूँ जी, जी। कि आप अगर सरपंच बन जाते हैं, आपको जनता जनार्दन मौका देती है, जी, जी। तो क्या आप सर पंचायत में ग्राम सभा आम सभा करने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को? हमारा तो एक उद्देश्य है जे हमारे पास सरकार दिया है, वकील दिया है, सचिव दिया है। अगर उस तरह का मामला होगा तो ग्राम कचहरी चलेगा एकदम निश्चित। चूँकि यह जो कानून बना नू तो ये ग्रामीण जनता के लिए बना, जो कोई भी मामला होगा तो ग्रामीण जनता बैठेगी और उस मामला को सुलझा लेना है, उसको थाना पर नहीं भेजना है। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा ग्राम पंचायत चले और जनता जाने जहाँ ग्राम पंचायत का क्या अधिकार है, ये जनता में संदेश जाना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ग्राम सभा आम सभा नहीं हुआ, इसका नहीं क्या हुआ। कारण है सर? अब क्या कारण हम बताएं, वो तो अब सरपंच लोग जाने, जो जीता है वो बताएगा। हम अपने इसी पर बोल रहे हैं जो अगर हम सरपंच होंगे तो ये काम जनता के माने जनता तक ही पहुंचा देंगे जो ग्राम पंचायत के क्या अधिकार है, और जनता अपना ताकत के आजमाइश कर लेगी, जनता जानेगी जो हमारे पास क्या अधिकार है। क्या अधिकार? अच्छा सर, अब मान लीजिए गांव में कोई झगड़ा झंझट होगा तो हम तो भरपूर कोशिश करेंगे जो एक भी थाना पर केस नहीं जाए, हम बैठ कर उसको मेटलाइज करेंगे। अगर दो भाई है, अगर लड़ता है, एक भाई अगर थाना पर जाता है तो उसको भी हम चाहेंगे थाना पर मत जाइए, दोनों भाई को बैठा कर प्रेम भाव हम बनाएंगे। अच्छा सर, मैक्सिमम आपके पंचायत से इस 5 साल के कार्यकाल में कितना केस थाना पर गया होगा? बहुत ज़्यादा केस गया है, बहुत ज़्यादा केस गया है। एगो बरवा टोला गाँव है, वहाँ 9 की अभी तक ले FIR हुआ है। 9 की केस अभी लड़ रहा है। मैंने वो लोग पंचायत के लिए, पंचायती के लिए आते हैं तो क्या वो समाधान नहीं होता है उसका? तो उसका कोई एथी नहीं होता है। जैसे दो पार्टी अब झगड़ा हो गया तो एक पार्टी को कह दिया जाता है जो चले जाइए थाना पर, तो वो थाना पर चला गया। दूसरा पार्टी आता है तो वो पार्टी जब चला गया तो आप भी चले जाइए। माने सुलझाने का कोई नियत अगर साफ रहता तो उसको सुलझा दिया जाता। अच्छा सर, जनता से क्या अपेक्षा है सर आपकी? हमको तो भरोसा है, जनता पर भरोसा है, जनता पर चूँकि हमारा तो राजनीति आज 42 वर्ष 43 वर्ष हो गया, हम जनता के बीच में सब दिन रहे हैं। क्या सर आप करना चाहेंगे? आपके मन में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो जिसे आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया है, सो आप करने का विचार रखते हैं? हाँ, मेरा है। अगर हम सरपंच हो गए तो सबसे पहले इस जनता के पूरा पंचायत में संदेश हम भेजेंगे जो हमारे रीजिंग में अगर एक भी केस थाना पर नहीं जाएगा, हम पहले से भी वचनबद्ध है जो हमारे रीजिंग में एक भी थाना पर केस नहीं जाएगा। और मर्डर केस हो गया 307 हो गया तो नॉन अवेलेबल, उसका तो हम एथी नहीं, मगर वो भी केस में भरपूर हम सहयोग करेंगे जे भरसक मामला पंचायती से इसको फरियाद दिया जाए। जितना ही छोटा छोटे मोटे केस हम थाना पर जाता है, थाना पर बारी आज गया 5,000 एक पार्टी अगर रुपया दे दिया तो दूसरा पार्टी जाएगा तो 10,000 हम देते हैं, FIR दोनों से होगा। कुछ नहीं होता है, गरीब उलझ जाता है, उसका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर। 10 रुपया कमाए ले आकर थाना पर दे दिया। हम चाहते हैं ऐसा काम नहीं होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्ते।